सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और यार, ये इस प्लेलिस्ट की 25th वीडियो है और इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं माई शॉप। ये एक बहुत बेसिक सी HTML CSS को यूज़ करके बनाई गई एक बेसिक सी एक वेबसाइट है जो ई कॉमर्स वेबसाइट है। यहाँ पे जाके तुम बेसिकली शॉप नाउ का बटन है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और ये कुछ कुछ कार्ड्स हैं यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे हमने शूज़ डाला है, वॉच डाला है, हेडफोन्स डाला है विद दीज इमेजेस। यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल डाला है 2026 माई शॉप, राइट। सो यहाँ पे एक नेविगेशन बार है, माई शॉप लिखा है और ये एक शॉपिंग बैग है, राइट। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यही देख रहे होंगे कि इस वेबसाइट को, इस वेब पेज को किस तरह से डिज़ाइन करें HTML CSS का यूज़ करके। तो चलो शुरू करते हैं। तो यार, आ गया हूँ मैं अपने VS कोड में और मेरे पास यहाँ पे दो फाइल्स हैं, index.html और stylesheet.css। index.html HTML लिखने के लिए और stylesheet.css मेरी CSS लिखने के लिए, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, शिफ्ट दबा के जब 1 दबाऊंगा इस तरह से, तो मैं HTML का जो बेसिक बॉयलर प्लेट है वो जनरेट कर लूँगा और मैं यहाँ पे लिख दूँगा माई शॉप। इस तरह से जब मैं लिख दूंगा, ठीक है, मतलब उसका टाइटल आ जाएगा बेसिकली, नथिंग मोर देन दैट। और यहाँ पे यार सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो मेरी stylesheet.css है इसको लिंक करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा लिंक, या मैं एक काम करता हूँ इसके ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिंक इस तरह से stylesheet.css, वो ऑटो सजेशन भी दे देता है, ठीक है। सो हमने कनेक्शन बना लिया है अपने stylesheet.css और index.html में। तो यार सबसे पहले फिर मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बॉडी सेक्शन में अपना कोडिंग, जो HTML की कोडिंग है वो स्टार्ट करता हूँ। और सबसे पहले यार यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का, यानी वेब पेज का, जो मैं वेब पेज डिज़ाइन करने वाला हूँ उसका मैं यहाँ पे हेडर बनाता हूँ, ठीक है। हेडर का मतलब होता है ऊपर वाला हिस्सा, हेडर, राइट। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक H1 ले लूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा माई शॉप। इस तरह से एक हेडिंग ले ली, हेडिंग 1 ले ली और माई शॉप। मैं काम करता हूँ, मैं गूगल पे चलता हूँ और एक शॉप का सिंबल भी लेके आता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे जाके शॉप सिंबल इस तरह से मैं गूगल का लेके आता हूँ, मतलब गूगल से लेके आता हूँ सिंबल शॉप का। चलो कुछ कुछ अच्छा सा दिख नहीं रहा है, देखता हूँ क्या है। bing.com है वैसे ये, बट ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ, ये ठीक रहेगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे इस तरह से इसको लगा देता हूँ, परफेक्ट है। मतलब मुझे बस क्या था, एक छोटा सा मतलब एक सिंबल चाहिए था, तो मैंने वो ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब नेविगेशन बार के लिए मैं एक नैव बनाऊँगा, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा नैव टैग, इस तरह से ले लूँगा और यहाँ पे मैं लूँगा एक ए टैग यानी एंकर टैग। और यहाँ पे मैं फ़िलहाल दे दूँगा हैश में दे दूँगा, क्योंकि फ़िलहाल अभी मेरे पास कोई लिंक नहीं है, कोई हाइपर लिंक नहीं है बनाने के लिए। और मैं यहाँ पे दे देता हूँ होम, इस तरह से, ठीक है। और मैं इसको भी कॉपी कर लूँगा, 3-4 बार पेस्ट कर दूँगा इसको, क्योंकि मुझे इस तरह से चाहिए। राइट क्लिक करके एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी इसको मैं कर लेता हूँ, ताकि वो मतलब एडजस्ट हो जाए अच्छे से। और ये थोड़ा सा बैक कर लेते हैं यहाँ पे। अब होम की जगह मैं यहाँ लिखूँगा प्रोडक्ट्स, कि मेरी दुकान में, मेरी शॉप में, मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट में ये एक पेज होगा प्रोडक्ट का, एक पेज होगा अबाउट का और एक पेज होगा कॉन्टैक्ट का, ठीक है। यूजुअली यही पेज होते भी हैं, मतलब यही पेज होते हैं यार, ऑब्वियसली किसी भी वेबसाइट में नॉर्मली इस तरह के पेजेस होते हैं, ठीक है। सो इस तरह से मेरा बन गया हेडर सेक्शन, ठीक है। और मैं अभी एक काम करता हूँ, अगर तुम लोग देखना चाहते हो ओपन विद, अगर मैं लाइव सर्वर करूँ इसको इस तरह से, तो ये खुल जाएगा और ये अभी इस तरह से आ रहा है। एक माई शॉप करके एक हेडिंग वन आ गई है यहाँ पे, और होम, प्रोडक्ट्स, अबाउट और कॉन्टैक्ट, ये सब जो नेविगेशन बार के हमारे हाइपर लिंक्स होते हैं वो सब आ रहे हैं यहाँ पे। परफेक्ट है इतना, ठीक है। सो अब नए बार के नीचे मैं बनाता हूँ यहाँ पे हीरो सेक्शन। क्या बनाता हूँ मैं यहाँ पे, हीरो सेक्शन। सो हीरो सेक्शन बनाने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे टाइप करूँगा सेक्शन, सेक्शन बना रहा हूँ ना मैं, एक सेक्शन मतलब एक पर्टिकुलर सेक्शन बना रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लिखूँगा एक H2 ले लूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से वेलकम टू माई शॉप। इस तरह से एक हेडिंग 2 आ जाएगी, ठीक है। उसके नीचे यार हम एक पैराग्राफ भी दे सकते हैं, कुछ पैराग्राफ के, वी प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस, या कुछ कुछ इस तरह से, है ना। सो मैं लिख भी देता हूँ वी प्रोवाइड अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, इस तरह से लिख देते हैं, है ना। शॉप एंड एन्जॉय, इस तरह से लिख देता हूँ। मतलब ये तो कुछ भी लिख देता हूँ, ये तो मेरा टेक्स्ट है ना, ये तो कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। और इसके नीचे यहाँ पे मुझे बेसिकली एक हीरो सेक्शन के लिए इमेज चाहिए, एक इमेज चाहिए वुमेन की, राइट। सो
ये वीडियो बनाने से पहले मैंने क्या किया था, मैंने कुछ इमेजेस की जो यूआरएल है ना वो ले लिए थे। जैसे वुमेन का जो यूआरएल शो हुआ था वो यहाँ से आगे, यहाँ वो मैंने ले लिया था, गूगल से ले लिया था, जो अनस्प्लैश वेबसाइट है वहाँ से ले लिया था। सो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली इसको कॉपी कर लूँगा। ये तुम लोकली भी कर सकते हो, मतलब यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाओ इमेजेस का और उसको यहाँ पे यूज़ कर लो अपने कोड में। सो वो भी तुम कर सकते हो, बट फ़िलहाल मैं वो इमेज इस तरह से दे दूँगा, ठीक है। और मैं इसको दिखा भी देता हूँ ये कैसा लग रहा है, साइड बाय साइड में यहाँ पे खोल लेता हूँ इसको, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये वुमेन का जो ये फोटोग्राफ है ये आ गया है, बट ये अभी अच्छा नहीं है, ये काफ़ी बड़ा आ रहा है, राइट, काफ़ी बड़ा है ये। सो इसको हम एडजस्ट करेंगे, इसको हम छोटा भी करेंगे। सो चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको मैं साइड बाय साइड नहीं खोलता, फिलहाल मैं मैक्सिममाइज ही कर लेता हूँ, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है यार, यहाँ पे मैं एक बटन भी ले लेता हूँ, ठीक है। सो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक ले लेता हूँ मैं बटन, बटन ले लेता हूँ मैं, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉप नाउ, ताकि यूज़र जाए उस पर और एक बटन पे क्लिक करे और वो शॉप नाउ कर सके, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बटन आ गया है शॉप नाउ का, ये वाला। मैं एक काम करता हूँ यार, इसको नेक्स्ट लाइन में ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे ना एक ब्रेक टैग और लगा देता हूँ, ठीक है। बी आर टैग लगा देते हैं, बी आर टैग इस तरह से लगा देते हैं, ठीक है। सो एक बार और लगा देते हैं, 2 बार लगा देता हूँ मैं, ठीक है। बी आर टैग, बी आर टैग, परफेक्ट है। ये मेरा सेक्शन का इतना पार्ट कंप्लीट हो गया है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन, जो मेरे प्रोडक्ट थे ना, जैसे शूज़ था और जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स थे, वहाँ पे 3 टाइप के प्रोडक्ट्स हमने लिए थे। सो उनके लिए एक अलग सेक्शन बनाऊँगा मैं। सो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे लिख दूँगा मैं सेक्शन, इस तरह से लिख दूँगा मैं सेक्शन। सेक्शन के बाद मैं यहाँ पे इसकी क्लास भी दे देता हूँ, क्लास में दे देता हूँ क्या, इसका नाम रख देता हूँ मैं प्रोडक्ट्स, रख देते हैं ना प्रोडक्ट्स, इस तरह से प्रोडक्ट्स रख देते हैं। और यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे एक मैं सेक्शन बना लिया इस तरह से। सो यहाँ पे मैं एक सबसे पहले डिव बनाऊँगा इसके सेक्शन के अंदर। सो मैंने डिव लिया, मतलब एक कंटेनर ले रहा हूँ मैं, और इसका नाम मैंने ले दिया यहाँ पे, मतलब उसका जो क्लास का नाम है वो मैं रख दूँगा यहाँ पे, लेट्स से कार्ड रख देता हूँ, कार्ड, ठीक है। इतना ठीक है, मतलब कार्ड रख देते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है यार, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, राइट। सो कार्ड रखने के बाद यहाँ पे मैं अपने जो दूसरा था, जो मेरा शूज़ का, जो ये मैंने अनस्प्लैश से लिंक ले ली थी, अनस्प्लैश से। अनस्प्लैश एक वेबसाइट है जो फ्री में इमेजेस तुमको प्रोवाइड करती है, राइट। सो यहाँ पे मैंने वो उसकी जो इमेज है उसका जो लिंक है पूरा यूआरएल दे दिया शूज़ का। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लूँगा, एक H3 ले लूँगा, एक हेडिंग 3 ले लूँगा, और यहाँ पे मैं कुछ लिख दूँगा, लेट्स से ₹3000 4000 समथिंग। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं गूगल पे चलता हूँ यहाँ पे, और मैं रुपी सिंबल भी ले लेता हूँ। रुपी सिंबल मतलब क्या यार, डायरेक्टली कॉपी कर लेंगे, ये वाला जो सिंबल है ना, ये वाला रुपी वाला, ये हम डायरेक्टली गूगल से कॉपी कर लेते हैं। इस तरह से मैंने ले लिया ये, इसको मैं फ़िलहाल कर देता हूँ बंद, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रुपी, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से 4000, इस तरह से लिख देता हूँ। ये तो कुछ भी है, मतलब अमाउंट है, ये मेरे ऊपर है ये, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बटन, बटन के उस पर लिख देता हूँ मैं, मतलब जो बटन पे लिखा हुआ आना चाहिए बाय नाउ, एक बटन होता है ना जो बाय नाउ करके लिखा हुआ आना चाहिए। और ये जो डिव है ना, ये वाला जो डिव है, ये बेसिकली मैं यहाँ क्लोज करूँगा, ये वाला, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे इस डिव को क्लोज करूँगा। अब उसके बाद क्या होगा, मतलब उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं इस पूरे को कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और दोबारा अब इसकी जो क्लास है उसको भी मैं क्या ले लेता हूँ, कार्ड ही ले लेता हूँ। इमेज को मैं यहाँ पे, जो मेरी दूसरी इमेज मेरे पास है, ये वाली एक अलग इमेज है, ये बेसिकली एक वॉच की इमेज है, राइट। सो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे उसको इस तरह से हटा देता हूँ, और मैं यहाँ पे उसको पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। क्योंकि मुझे एक वॉच भी चाहिए, मैं अपनी दुकान में एक वॉच भी तो बेचूंगा। वॉच मैं लेट्स से ले लेता हूँ 5000 रुपये की, बाय नाउ। यहाँ पे बाय नाउ का बटन मतलब सेम ही रहेगा, कुछ इसमें डिफरेंस तो है नहीं, बस ठीक है। उसके बाद एक बटन रहेगा बाय नाउ का। यहाँ पे मैं एक और इस तरह से ऐड कर लूँगा, एक और डिव बेसिकली, और इसको भी कार्ड ही दे दूंगा। अब मेरे पास यहाँ पे एक अलग यूआरएल है हेडफोन की, मैं अपनी दुकान पे, अपनी वेबसाइट की, मतलब ये अपनी ई-कॉमर्स साइट पे एक हेडफोन भी बेचना चाहता हूँ, बेच रहा हूँ, राइट। सो मैं यहाँ पे उसका जो अनस्प्लैश का यूआरएल है वो डाल देता हूँ,
इस तरह से, और बाय नाउ। और इसका अमाउंट नहीं डाला क्या मैंने, उप्स, यहाँ पे मैं H3 ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं उसका अमाउंट भी ले लेता हूँ। हेडफोन लेट्स से मैं 10,000 रुपये का ले लेता हूँ हेडफोन्स, राइट। अभी मैं फ़िलहाल दिखा देता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट या वेब पेज है वो किस तरह से लग रहा है। देखो, शूज़ आ रहा है, यहाँ पे वॉच आ रही है और हेडफोन आ रहा है और बाय नाउ आ रहा है, मतलब अमाउंट भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। जो जो मेरी इमेजेस थी वो आ रही हैं। अभी बहुत गंदी सी वेबसाइट है, बहुत गंदा सा मेरा ये वेब पेज है, एक सिंगल वेब पेज, ठीक है। सो अब हमारा इतना सेक्शन कंप्लीट हो गया। ये सेक्शन बेसिकली प्रोडक्ट्स का सेक्शन था, और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक अबाउट सेक्शन लेंगे यहाँ पे। सो मैं वापस से वही करूँगा, एक टैग लूँगा, सेक्शन टैग, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे H2 ले लूँगा, एक H2, और मैं यहाँ पे लिखूँगा अबाउट अस। मतलब लास्ट में ये लिखा होता है ना अबाउट अस, एक सेक्शन में जहाँ पे हम बता रहे होते हैं कि हम कौन है, हमारी दुकान क्या क्या बेचती है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माई शॉप इज़ वन वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन स्टोर्स where you can buy good quality products, सिंपल। इस तरह से मैं कुछ भी मतलब लिख देता हूँ, राइट। चलो, अभी इतना पैराग्राफ हो गया, और मतलब इतना ठीक है यार, मतलब अब उसके अलावा क्या ही लिखूँ मैं यहाँ पे। अब उसके नीचे मैं यहाँ पे डाल दूँगा एक अलग सेक्शन जिसका नाम है कॉन्टैक्ट अस सेक्शन। सो उसके लिए भी चलो मैं सेक्शन ही ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं उसको दूंगा एक H2 दूंगा, H2 इस तरह से, और मैं लिखूँगा कॉन्टैक्ट अस। एक अबाउट अस हो गया सेक्शन, एक कॉन्टैक्ट अस हो गया, एक कॉन्टैक्ट अस हो गया, राइट। और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, पैराग्राफ, कंट्रोल Z करूँगा, पैराग्राफ हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे लेट्स से मैं न्यू दिल्ली कर देता हूँ, न्यू दिल्ली इंडिया। ये कुछ भी मतलब एड्रेस वगैरह कुछ भी आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे तुम लोग अपना फ़ोन नंबर भी दे सकते हो, फ़ोन नंबर समथिंग +91 कुछ भी दे सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 समथिंग समथिंग मैं दे रहा हूँ, राइट। कुछ भी दे देता हूँ, 9 तक चलो दे देता हूँ। यहाँ पे तुम अपना ईमेल एड्रेस भी दे सकते हो, राइट। कुछ ईमेल एड्रेस इस तरह से होता है, support@shop.com, इस तरह से, मतलब तुम अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हो। सो ये सेक्शन मेरा जो ये कॉन्टैक्ट अस वाला सेक्शन था ये भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में बचता है यार मेरा फूटर मतलब जो मेरे वेब पेज वेबसाइट का नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फूटर लूँगा इस तरह से, और मैं फूटर में यहाँ पे लिख दूँगा, मैं काम करता हूँ, मैं वापस चलता हूँ गूगल क्रोम पे, मैं यहाँ पे कॉपीराइट वाला सिंबल ले लेता हूँ, कॉपीराइट सिंबल। इस तरह से मैं कॉपीराइट का सिंबल यहाँ पे ये वाला जो है ये सिंपली कॉपी करूँगा इस तरह से, और मैं वापस अपने VS कोड पे जाऊँगा, इसको इस तरह से मैं पेस्ट कर दूँगा 2026 माई शॉप, राइट। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से ऑल राइट्स रिजर्व्ड, इस तरह से। जो मेरा फूटर है वो फूटर भी आ जाएगा मेरा नीचे नीचे की साइड में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लोज करूँ और मैं अपनी इस वेब पेज पे जाऊँ यहाँ पे, सो जो मेरा फूटर है वो सबसे नीचे की तरफ आएगा। ये देखो 2026 माई शॉप ऑल राइट्स रिजर्व्ड, राइट। वैसे ये यहाँ पे हमें अगर अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है आर हमेशा कैपिटल लेना चाहिए, और ये यहाँ पे भी मतलब कैपिटल होना चाहिए, राइट। एक अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस वो होती है। सो इतना हमने बेसिकली क्या किया है, इतना हमने अपना जो HTML का स्केलेटन है उसको बना लिया है यहाँ पे, ठीक है। अभी हमें लगानी है इस पूरे पे CSS। सो अब लगाते हैं यार CSS। मैं काम करता हूँ, मैं ना इसको साइड बाय साइड खोल लेता हूँ, और इसको मैं थोड़ा बंद कर देता हूँ, और ये जो ब्राउज़र है ना मेरा, इसको ना मैं थोड़ा साइड में खोल लेता हूँ, ताकि जो भी मैं CSS लगा रहा हूँ मतलब लगाऊंगा वो साइड में दिखते रहे। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहले कौन सा सेक्शन है, ये वाला जो हेडर सेक्शन मैंने बनाया था, ये वाला, ठीक है। सो मैं काम करता हूँ, मैं सबसे पहले इस पे ही CSS लगाता हूँ, है ना। सबसे पहले मतलब हम हेडर को ही डिज़ाइन करते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, यहाँ पे मैं लूँगा हेडर, इस तरह से मैं हेडर को एज अ सेलेक्टर ले लूँगा यहाँ पे हेडर, ठीक है। और मैं यहाँ पे बैकग्राउंड दे देता हूँ, बैकग्राउंड मतलब थोड़ा ग्रेश टाइप का दे देते हैं। तो मुझे याद है उसका कोड जो होता है वो होता है #333,
ठीक है। सो थोड़ा सा इसका जो ग्रेइश सा मतलब ग्रे ग्रे थोड़ा सा उस तरह का बैकग्राउंड आ गया है। और मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर है वो दे दूंगा मैं यहाँ पे वाइट, वाइट दे देता हूँ, वाइट, सिंपल वाइट दे देते हैं। ठीक है, अभी वो वाइट आ रहा है मेरा जो टेक्स्ट है। ओके, और यार हेडर के अंदर मतलब सब तरफ से मुझे 20 पिक्सल की स्पेस दे देता हूँ। मतलब ये जो मेरा हेडर है ना, इधर से राइट, लेफ्ट से राइट से, ऊपर से नीचे से, सब जगह से ना मैं 20 पिक्सल की मतलब स्पेस चाहिए मुझे। तो उसके लिए मैं बेसिकली क्या करूँगा, पैडिंग दे देता हूँ। तो पैडिंग में यहाँ पे जब सिंपली 20 पिक्सल लिख दूंगा, सो देखो वो पैडिंग मेरी जो है ना 20 पिक्सल आ गई है यहाँ पे। अगर मैं इसको मैक्सिममाइज भी करके दिखाऊँ, सो देखो ये मतलब पैडिंग आ गई है। ठीक है, चलो इतना मतलब हेडर में इतना ठीक है। अब क्या करते हैं, जो हेडर के अंदर ये जो नेविगेशन है, यानी ये नेव बार जो है, नेव NAV, इसको हम स्टाइल करते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा नेव इस तरह से। और यहाँ पे मैं सबसे पहले तो टॉप से थोड़ा मार्जिन दे दूंगा, है ना। मार्जिन तब दे दूंगा, मार्जिन में इसलिए दूंगा क्योंकि हेडिंग और नेविगेशन के बीच में थोड़ा गैप रहे, राइट। ये जो हेडिंग है, हेडिंग और ये जो नेविगेशन है, इसके बीच में थोड़ा मुझे गैप और चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मार्जिन ऐसे बीच, मतलब बीच बोले तो मतलब मैं टॉप टॉप से लूँगा, मार्जिन टॉप इस तरह से ले लूँगा। 10 पिक्सल का ले लेता हूँ, 10 पिक्सल ले लेता हूँ। देखो अभी थोड़ी सी मतलब थोड़ा गैप आ गया है, राइट। अब थोड़ा गैप आ गया है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब नेविगेशंस की जो लिंक्स है, यानी ये होम, प्रोडक्ट्स, अबाउट, कॉन्टैक्ट, अब इस पर CSS लगाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो उनका कलर भी वाइट करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेव के अंदर जो मेरे एंकर टैग है, मतलब ये वाले नेव के अंदर ही तो है ये ए एंकर टैग, राइट। सो इस तरह से मैं उसको एज अ सिलेक्टर ले लूँगा, और जो कलर है टेक्स्ट का उसको मैं कर दूंगा वाइट, सिंपल। सो देखो वो वाइट कलर के हो गए। ठीक है, अब मैं टेक्स्ट डेकोरेशन कर दूंगा यहाँ पे क्या, नन, यानी कि NONE, नन। तो इससे क्या होगा, जो उसकी अंडरलाइंस थी वो चली गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे हर लिंक के बीच गैप भी चाहिए मुझे, है ना। गैप, ये जो लिंक है होम प्रोडक्ट्स, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप भी चाहिए। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं मार्जिन ले लूँगा, मार्जिन 0 और 15 पिक्सल। देखो काफ़ी मतलब काफ़ी गैप आ गया है उसके बीच में। ठीक है, सो इसके लिए इतना ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मतलब मुझे तो ये थोड़ा ठीक ही लग रहा है। अभी मेरा index.html पे अगर मैं वापस जाऊँ, तो यहाँ पे जो है मेरा हीरो सेक्शन है। हीरो सेक्शन मतलब ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला, वेलकम टू माय शॉप, ये वो समझ रहे हो। सो ये वाला सेक्शन है। सो मैं इस पे अब CSS लगाऊंगा यहाँ पे। सो अब मैं काम करता हूँ, सबसे पहले जो है ना, मैं जो ये मेरा सेक्शन है तो ऊपर नीचे यहाँ पे ये यहाँ पे स्पेसिंग दे देता हूँ, और लेफ्ट राइट में भी दे देता हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे सेक्शन इस तरह से, और मैं यहाँ पे दे दूँगा पैडिंग, मतलब मुझे स्पेसिंग चाहिए, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 40 पिक्सल, और यहाँ पे लिख दूँगा मैं नॉट 2 पिक्सल बट 20 पिक्सल भाई। हाँ अभी ठीक है, थोड़ा सा मतलब ठीक लग रहा है मुझे। बेसिकली ऊपर नीचे से 40 पिक्सल होना चाहिए मेरा, और लेफ़्ट राइट से बेसिकली 20 पिक्सल होना चाहिए, मतलब इतनी स्पेस मुझे चाहिए। ठीक है, हाँ तो इतना ठीक है। अब सेक्शन के अंदर मेरा क्या है, सेक्शन के अंदर जो है मेरा ये एक इमेज है, ये जो एक लड़की की इमेज है ना, वुमेन की इमेज जो है यहाँ पे। अगर मैं तुम्हें इसको मैक्सिमाइज़ करके भी दिखाऊँ इस तरह से, तो ये देखो। सो ये ना बहुत बड़ी है यार, ये ना फट रही है अभी, मतलब मेरा कोड फट रहा है, मेरा वेबसाइट फट रही है पूरी। सो मुझे ये अब सही करनी है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सेक्शन IMG इस तरह से लूँगा, सेक्शन IMG। और मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, इमेज की जो विड्थ है, चौड़ाई, वो मैं 80% कर देता हूँ। विड्थ 80%, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ। देखो छोटी हो गई है। अगर मैं इसको 90% कर दूँ, मतलब वो स्क्रीन के हिसाब से, व्यू पोर्ट के हिसाब से हो रही है वो, नहीं मैं 80 करूँगा भाई, मैं 80 ठीक है, मुझे ठीक लग रही थी। 80% कर देते हैं, 80%। ठीक है, अब मैं अगर इसको अपने ब्राउज़र को मैक्सिममाइज़ करूँ, तो देखो थोड़ी तो ठीक लग रही है, मतलब बढ़िया सी लग रही है मुझे। हालांकि नीचे का भी वो उस तरह से है, बट बढ़िया सी लग रही है। सेंटर कर देता हूँ यार। चलो मतलब आगे बढ़ते हैं, अभी आगे का भी देखते हैं। अब मैं काम करता हूँ यहाँ पे, मैं मैक्सिमम विड्थ इसकी कितनी रखूँ, मैक्सिमम इसकी जो विड्थ है वो कर दूंगा मैं 800 पिक्सल। तो मैं एक काम करता हूँ, मैक्स विड्थ इसकी लिख देता हूँ 800
पिक्सल, कि भैया जो मैक्सिमम विड्थ है ना वो 800 पिक्सल ही जाए, मतलब उससे ज़्यादा ना जाए। तो ये देखो जितना बड़ा करूँगा वो 800 पिक्सल ही रहेगा, राइट। सो ये बस मैंने अपनी मर्ज़ी से ले लिया है, तुम यहाँ पे अपने हिसाब से इसकी जो पिक्सल की वैल्यू है वो ले सकते हो, राइट। अब मैं काम करता हूँ, जो मेरी इमेज है ना, इमेज ये वाली, इसके जो कॉर्नर्स है, ये कोने, इनको ना थोड़ा थोड़ा मतलब राउंड कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा कर्वी बना देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, बॉर्डर रेडियस, इस तरह से जब मैं लिखूँगा, और मैं 10 पिक्सल अगर कर दूँ यहाँ पे, देखते हैं कितना कर्व ओके हो गया काफ़ी। अगर मैं यहाँ पे 100 पिक्सल लिख दूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अरे ये बहुत ज़्यादा हो गया। 10 पिक्सल ठीक है यार, हाँ 10 पिक्सल ठीक है, मुझे ठीक लग रहा है। और इमेज के ऊपर नीचे एक गैप भी चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे दे दूँगा मार्जिन, मार्जिन, और 20 पिक्सल मैं ले लूँगा, 20 पिक्सल, और यहाँ पे ले लूँगा मैं इस तरह से 0। सो ऊपर नीचे थोड़ा सा गैप आ जाएगा, आ गया है। सो ये मैंने इतनी जो मेरी सेक्शन थी, इतना जो मेरी CSS थी वो मैंने इमेज पे लगा ली। अब एक काम करता हूँ, इसको बटन पे भी, इस पे भी मैं CSS लगा देता हूँ। मतलब हीरो सेक्शन का ये जो बटन है थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसको थोड़ा मतलब ऑरेंज बना देते हैं, थोड़ा कलरफुल बना देते हैं, राइट। इसका फिर टेक्स्ट वाइट कर देंगे, क्योंकि ये अभी ब्लैक है, इसका टेक्स्ट है ना, इसका थोड़ा कर्वी बना देंगे। चलो मतलब देखते हैं क्या करते हैं। अभी मैं काम करता हूँ, मैं इसको बटन को एज अ सेलेक्टर ले लेता हूँ, बटन, ठीक है। जब मैंने ये किया, सो मैं काम करता हूँ, बैकग्राउंड को थोड़ा ऑरेंज बना देता हूँ, ऑरेंज हो गया है, ऑरेंज, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैं कलर ले लूँगा, जो टेक्स्ट का कलर है वो ले लूँगा मैं वाइट। वो भी हो गया, वाइट भी हो गया, मेरे को ठीक ही लग रहा है अभी तो फ़िलहाल, ठीक ही लग रहा है। अब मैं ये जो बॉर्डर है ना इसके, सबसे पहले तो मैं इसको रिमूव ही कर दूंगा यार, बॉर्डर को, बॉर्डर मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर कर दूंगा नन। ये जो बॉर्डर है ना मुझे अच्छे नहीं लग रहे, देखो बॉर्डर चले गए, परफेक्ट है, अभी बॉर्डर वो चला गया है। और उसके बाद मैं इसको थोड़े राउंड कर देता हूँ, जो इसके कॉर्नर्स है ना, जो इसको कोने हैं वो राउंड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल प्रॉपर्टी लिखूँगा बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस के बाद मैं यहाँ लिख दूँगा 5 पिक्सल, 5 पिक्सल इनफ है। हाँ देखो हो गया है, मतलब काफ़ी मुझे ठीक लग रहा है। और अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कर्सर कोलन पॉइंटर करके जो मेरी प्रॉपर्टी थी वो लगा देता हूँ। इससे क्या होगा कि जब मैं अभी देखो, अभी अगर मैं वो प्रॉपर्टी नहीं लगी है अभी, तो अभी देखो जब मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैं इसके ऊपर वो प्रॉपर्टी लगा के वापस से इसके ऊपर जाऊंगा तो जो मेरा कर्सर है ना वो हैंड में बदल जाएगा। चलो मैं काम करता हूँ, मैं लगा के दिखा देता हूँ। और यहाँ पे जब मैं कर दूंगा कर्सर पॉइंटर, इस तरह से जब मैं कर दूंगा, अभी देखो जब मैं इस पर लेके जाऊँगा ना तो देखो मेरा हैंड बन रहा है, देखो कर्सर मेरा हैंड बन रहा है, समझ रहे हो। तो वो होता है इस प्रॉपर्टी से कर्सर पॉइंटर, ठीक है। चलो इतना इतना इनफ है यार, मतलब काफ़ी सही हमने CSS लगा लिया अभी। अभी आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं यार प्रोडक्ट सेक्शन की तरफ। अभी मैं कहाँ गया हूँ, अभी मैं अगर मैं इसको मैक्सिममाइज़ करूँ यहाँ पे, ठीक है, इतनी मुझे ठीक लग रही है अभी, परफेक्ट है। सो ये ना अभी थोड़ा लेफ़्ट की तरफ है, मतलब थोड़ा लेफ़्ट की तरफ ये सब है। तो मैं काम करता हूँ, इसको ना मैं सेंटर में भी लेके आता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, हेडर के जस्ट नीचे मैं यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे बॉडी को ही एज अ सेलेक्टर ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, बॉडी का बैकग्राउंड ग्रे दे देते हैं, ठीक है, ग्रे। सो मुझे याद है जो ग्रे का कोड होता है ना वो होता है F5 F5 F5। हालांकि मैं इसको मतलब थोड़ा वैसा भी दे सकता हूँ, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूँ ग्रे, ग्रे इस तरह से लिख दूँ तो वो भी चलेगा, इट विल ऑल्सो वर्क, दैट्स नॉट एन इशू। बट वो थोड़ा सा मतलब ग्रे बैकग्राउंड हल्का सा मुझे चाहिए, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा क्या, मेरा जो F5 है, ठीक है, ये हो गया। और मैं एक काम करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन में कर देता हूँ सेंटर में, ताकि सेंटर में जो ये मेरा टेक्स्ट है ना ये सेंटर में आ जाए, ठीक है। देखो अभी अगर मैं इसको मैक्सिममाइज़ करूँ, अभी मुझे थोड़ी सी परफेक्ट लग रही है ना। अभी काफ़ी काफ़ी ठीक लग रही है पहले से, पहले तो अजीब सी कचरा सी लग रही थी, बट अभी परफेक्ट सी लग रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने इतनी CSS तो कर ली है कि हमारा जो ऊपर का सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम इस प्रोडक्ट सेक्शन पे CSS लगाएंगे। ये जो प्रोडक्ट है जहाँ पे ये जो इमेजेस हैं, जैसे शू की इमेज है, वॉच की इमेज है, हेडफोन की इमेज है, अगर मैं एक्चुअल वेब पेज पे दिखाऊं तो ये वाली जो इमेजेस है, ये वाला जो सेक्शन है, इस पे हम CSS लगाएंगे ताकि ये एक कार्ड की तरह हो जाए, कार्ड की तरह, राइट। सो चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो मेरी क्लास है क्या, प्रोडक्ट क्लास, इसको मैं एज अ सेलेक्टर ले लूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट
प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स है, ओके प्रोडक्ट्स। आगे बढ़ते हैं और अब मैं इसको एज अ सिलेक्टर ले लिया और मैं इसको यार फ्लेक्स बॉक्स इनेबल कर दूंगा। यहाँ पे ना सबसे पहले मैं कार्ड पे इस पे फ्लेक्स बॉक्स इनेबल कर दूंगा। अगर तुमने यार फ्लेक्स बॉक्स की मेरी वीडियो नहीं देखी है इस प्लेलिस्ट में तो तुम जाके चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि फ्लेक्स बॉक्स क्या है। सो इसमें मैं डायरेक्टली उसको इनेबल कर दूंगा। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लेक्स, नॉट फ्लेक्स बट डिस्प्ले और फ्लेक्स, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है, ये की ये इसकी वैल्यू। देखो जब मैंने फ्लेक्स बॉक्स बनाया तो देखो वो एक फ्लेक्स बॉक्स के रूप में आ गया है। ओके ये यार मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसको इस तरह से करूँगा। हालांकि रिस्पॉन्सिव है वो हमारी वेबसाइट वेब पेज, वो मैं बाद में बताऊँगा कि वो रिस्पॉन्सिव है। देखो अभी वो एक फ्लेक्स बॉक्स बन गया है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, अब जो मेरे ये कार्ड्स है, राइट, ये 1 2 3 ये वाले जो कार्ड्स हैं इनको मैं ना सेंटर में लेके जाऊँगा। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा जस्टिफाई कंटेंट और यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू दे दूंगा सेंटर। वो सेंटर में आ गए हैं, मतलब वो ठीक है पहले भी थे बट वो अभी सेंटर में ही रहे। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है, ठीक है। अब हर कार्ड के बीच में मुझे गैप भी चाहिए, कुछ इसके बीच में चाहिए, इसके बीच में चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा गैप। गैप एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स बॉक्स की और मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ। देखो 20 पिक्सल का जो गैप है वो तीनों कार्ड्स के बीच में आ गया है, राइट। अब यार मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम बताता हूँ। प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं इसको ब्राउजर को सिलेक्ट करूँ और मैं इस तरह से करूँ, देखो जो मेरे कार्ड है ना वो श्रिंक हो रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं, वो ऊपर नीचे नहीं आ रहे। लेकिन अगर मुझे अपनी रिस्पॉन्सिव वेब पेज, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी है, सो जो बिहेवियर है वो इस तरह से रहना चाहिए कि जब मैं इसको जो मेरे स्क्रीन है वो छोटी रहे, है ना। जो वेबसाइट अगर मान लो किसी फ़ोन में खुल रही है, किसी टैबलेट में खुल रही है, एक छोटी स्क्रीन में खुल रही है, सो वो वेबसाइट या वो वेब पेज मेरा जो उसमें वेब खुलेगा ब्राउज़र में, उसमें जो कार्ड है ये एक के नीचे एक आ जाना चाहिए, ठीक है। सो मैं काम करता हूँ, अभी तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, इसको मैं इस तरह से रख देता हूँ और मैं यहाँ पे इसके अंदर एक प्रॉपर्टी डालूंगा जिसका नाम है फ्लेक्स रैप, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दूंगा रैप। अब देखो अब वो नीचे आ गए, इस तरह से एक के नीचे एक आ गया। सो ये मेरी प्रॉपर्टी थी फ्लेक्स रैप। हर प्रोडक्ट के कार्ड को अलग अलग स्टाइल करते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टाइल करते हैं। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कार्ड को एज अ सिलेक्टर ले लूँगा, कार्ड इस तरह से, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो क्लास थी ना वो कार्ड दी थी, किधर है ये वाली, देखो 1 2 और मेरी ये 3, ठीक है। तीनों कार्ड की जो क्लास है वो कार्ड है, तो मैंने डॉट कार्ड लिख दिया और मैं इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड कर देता हूँ मैं, क्या वाइट कर देते, चलो वाइट, कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं बट वाइट कर देते ताकि जो मेरी हमारी जो बैकग्राउंड की शेडो है वो अलग दिखे। देखो वाइट हो गया है। और कार्ड की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो भी मैं कुछ लगभग 250 पिक्सल के आसपास या 250 ही कर देता हूँ, यानी कि 250 पिक्सल, ठीक है, 250 पिक्सल इतना कर देते हैं। देखो थोड़ा छोटा हो गया है बट अच्छा लग रहा है, मतलब वो इट विल लुक गुड, राइट। अब मैं यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ, ठीक है, मतलब कार्ड के अंदर की जो स्पेसिंग है उसको मैं कितनी ले लेता हूँ, लेट्स से 15 पिक्सल ले लेता हूँ। ये देखो 15 पिक्सल हो गई, परफेक्ट है। अब मैं जो ये कोने हैं, ये जो कोने हैं इनको थोड़ा कर्वी बना देता हूँ, थोड़ा सा राउंड, है ना, राउंड कॉर्नर्स हो अच्छा लगेगा। सो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी ले लूँगा बॉर्डर रेडियस, ठीक है, उसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू 10 पिक्सल। सो देखो उसकी जो वैल्यू है वो 10 पिक्सल लेते ही वो जो कोने हैं, जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हो गए हैं। अब यहाँ पे यार एक प्रॉपर्टी और लेते हैं, बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो से क्या होगा, जो कार्ड के नीचे जो है ना, ये जो हमारे कार्ड हैं इसके नीचे ना हल्का सा एक शैडो इफेक्ट क्रिएट होने लगेगा। सो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा बॉक्स शैडो, इस तरह से 0 0 10 पिक्सल एंड देन RGBA इस तरह से। यहाँ पे मैं ले लूँगा 0, यहाँ पे मैं ले लूँगा 0, इस तरह से मैं ले लूँगा इसको 0 और इसको भी मैं 0 ले लूँगा क्योंकि मुझे शेडो इफेक्ट क्रिएट करना है यहाँ पे। और इसको ले लूँगा मैं, इसकी वैल्यू ले लूँगा मैं लेट्स से 0.2, 0.2 ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। हल्का सा शेडो हाँ देखो हल्का सा शेडो मतलब इफेक्ट आया है नीचे, ठीक है, आया है हल्का सा शेडो तो आया है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब ये जो कार्ड की इमेज है ना 1 2 और वो नीचे वाली जो इमेज है ये वाली 3, इस पे हम थोड़ी सी CSS लगा देते हैं, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे इसके नीचे जब जाता हूँ इस तरह से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से डॉट कार्ड IMG, इमेज पे लगा रहा हूँ ना मैं,
सो यहाँ पे अब मैं इमेज की जो विड्थ है, मतलब जो इमेज की चौड़ाई है, वो मैं 100% कर देता हूँ, 100%, ताकि वो पूरी थोड़ी मतलब बड़ी सी हो जाए अ, अपने साइज़ के हिसाब से, ठीक है। सो जो मेरी विड्थ है, इमेज पूरी विड्थ कवर कर ली बेसिकली उसने, ठीक है। सो इतना हो गया। और उसके बाद मैं इसकी हाइट भी दे देता हूँ। हाइट मैं दे देता हूँ लेट्स से 200 पिक्सल हम इसकी हाइट फिक्स कर देते हैं। 200 पिक्सल ही हमारी हाइट होनी चाहिए, उससे मतलब कम या ज़्यादा ना हो, राइट। और अब इमेज स्ट्रैच ना हो, इमेज खींचे ना, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट फिट करके, राइट। इसको मैं कवर कर देता हूँ, कवर। अभी मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिममाइज़ करता हूँ, ये देखो परफेक्ट है। अब ये जो मेरे स्ट्रेच नहीं हो रही है और रिस्पॉन्सिव भी है। अगर मैं इसको स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ तो मेरे जो कार्ड्स हैं वो एक के नीचे एक आ रहे हैं, और इसको मैं अगर बड़ा कर रहा हूँ तो वो साइड में साइड आ रहे हैं, है ना। ठीक है, ये भी परफेक्ट है और ये भी इतना चल रहा है। हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से तो मतलब काफ़ी ठीक हमने बना लिए। एक बहुत गंदी सी वेब पेज और वेबसाइट जो हमारी थी, उसको हमने काफ़ी सही कर लिया है ना, काफ़ी अच्छे से कर लिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, जो प्रोडक्ट की हेडिंग है ना, ये मतलब ये जो पैसे लिख रखे हैं मैंने, जैसे अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो यहाँ पे ये हेडिंग 3 है, राइट। सो इसके बीच में मतलब ऊपर नीचे हमें कुछ गैप देना चाहिए मेरे हिसाब से। सो मैं यहाँ पे यार इसी गैप को ले लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना इस तरह से लिख देता हूँ डॉट कार्ड, और कार्ड के अंदर जो मेरी हेडिंग 3 है उसको मैं सिलेक्टर ले लिया, और मार्जिन मैंने लिख दिया यहाँ पे 10 पिक्सल, लेट्स से 10 पिक्सल एंड 0। सो गैप मतलब थोड़ा बहुत मेंटेन रहेगा उससे, ठीक है। हाँ ये परफेक्ट है मेरे हिसाब से, इतना परफेक्ट है, इतना मतलब हमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, इतना परफेक्ट है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम जो ये मेरा फूटर सेक्शन है, मतलब ये जो नीचे का सेक्शन है, राइट, इस पे CSS लगाते हैं। किस पे भला, इस वाले सेक्शन पे, ये जो ये वाला फूटर सेक्शन है। सो मैं काम करता हूँ यहाँ पे मैं फूटर को ही एज अ सेलेक्टर ले लूँगा, क्योंकि जो मेरा टैग है वो फूटर ही है। सबसे नीचे अगर तुम जाओगे ना, यहाँ पे ये वाला देखो, ये फूटर ही है, तो मैं इसको ही एज अ सेलेक्टर ले लूँगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से मैं इसका जो है ना जो बैकग्राउंड है वो डार्क ग्रे कर देता हूँ। डार्क ग्रे कौन सा, जो हमने ऊपर दिया था। सो मैं काम करता हूँ, चलो यार मैं लिख ही देता हूँ बैकग्राउंड। यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू दे दूंगा डार्क ग्रे की, हैशटैग 333, सिंपल। एंड डार्क ग्रे नहीं हुआ है क्या, और ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, मैंने क्या गड़बड़ की है। ओके सो मैंने ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद नहीं किया है, ठीक है। अभी आ जाएगा, यस अभी आ गया है। और इसके बाद मैं इसका जो टेक्स्ट कलर है, कलर जो मैं दे दूँगा वाइट दे दूँगा, ठीक है। वाइट बढ़िया रहेगा, वाइट बढ़िया है। और मैं पैडिंग दे देता हूँ, मतलब अंदर की स्पेसिंग मैं 20 पिक्सल दे देता हूँ, राइट। 20 पिक्सल मैं यहाँ पे दे दूँगा पैडिंग, इस तरह से। और मैं यहाँ ऊपर से मतलब फूटर के ऊपर भी मतलब 30 पिक्सल के आसपास का गैप दे देता हूँ। और जैसे मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ यहाँ पे 30 पिक्सल, इस तरह से 30 पिक्सल। सो यस गाइज, वी हैव कंप्लीटेड अवर प्रोजेक्ट। और मतलब हमने काफ़ी ज़्यादा हमने इसमें CSS लगाई, index.html भी हमने ठीक ठाक लिखी थी। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं फाइनली दिखाता हूँ तुमको मैक्सिममाइज़ करके कि हमने क्या बनाया है, क्या डेवलप किया है, ठीक है। सो देखो, ये एक माई शॉप करके एक जैसी ई-कॉमर्स साइट्स होती हैं, कुछ उस तरह का एक क्लोन हमने सिर्फ HTML और CSS का यूज़ करके बनाया है। ये कुछ इतना अच्छा नहीं है बट इतना बुरा भी नहीं है। इससे हमने बेसिकली ये सीखा कि हमें CSS किस तरह से अप्लाई करनी होती है, क्या हमारा लॉजिकल थिंकिंग होता है, ठीक है। सो आई होप यार तुम्हें समझ में आया होगा कि हम CSS किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। चलो यार फिर मिलते हैं फिर इस प्लेलिस्ट की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।